सर आपको ना एक छोटी सी वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो देखिएगा, क्या इस मुल्क के साथ, ये जो सा मुल्क है वीडियो के अंदर जिसका रेलवे सिस्टम है, क्या इसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन हो सकता है या नहीं, है देखिए। मतलब लग नहीं था रहा कि ये एक रेलवे स्टेशन है। एग्जैक्टली मतलब उसके वर्ड्स बिल्कुल ठीक थे कि ये कोई एयरपोर्ट लग रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कैसा लग रहा है देखने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बेस्ट है। मगर सर ये जैसा ये निज़ाम है वैसे हुक्मरान भी तो हम लोगों को चाहिए ना। कौन से मुल्क का होगा ये यूरोप कंट्री हमारा ये यार वाकई में अंदर से सीटें इतनी कमाल फुल घूम रही हैं सीटें। अगर आपके दोस्त यार पीछे बैठे हुए तो आप सीट घुमा के उनके सामने कर लो, गपशप मारो। सही लग रहा है। इंडिया की जो नई ट्रेन हैं चाइना से जो उन्होंने मंगवाई हैं, चाइना से नहीं मंगवाई, खुद इनके ये अपनी मैन्युफैक्चर है। अच्छा, इनकी होम मेड है ये। और ये गोवा, मुंबई टू गोवा जा रही है। ये आप जरा व्यू चेक करें। क्या हमारे पहाड़ों में इस तरह की ट्रेनें चलती हैं? क्या कश्मीर में है? स्माइल चेक करें देख के साथ ही हैं। क्या बात, आप नेचुरल जब खूबसूरती हो तो स्माइल आ जाती है। क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल ऐसे है। तो ये ट्रेन है वंदे भारत, बहुत कमाल है, बहुत लग्जरियस है, बहुत हाई स्पीड है। सर हम तो कहते हैं डिफेंस के लिहाज से तो हम उनके बराबरी हर चीज में लड़ने में उनके बराबरी करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में बड़े पीछे रह गए हैं। हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। क्या इशू लगता है आपको कि वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए? सुनी नहीं, अब उनको सुन के देखिए। मैं शियों के खिलाफ हूँ। आप शियों के खिलाफ हैं? हाँ जी मैं खिलाफ हूँ। आपके सामने अगर कोई शिया आ जाए आप नहीं मानेंगे उनको? मानूंगी, इसीलिए मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ। ये देखिए ना, अब यही कॉन्फ्लिक्ट छिड़ते हैं ना, जब एक फिरका कहता है हम दूसरे फिरके को नहीं मानेंगे, तो यही से तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। हमारे जो नबी है ना, सुन्नत रसूल पे हमें चलना चाहिए। सर बहुत हालात टाइट है। ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द साइड। यही है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि मैं शायद अगर देखूँ तो आज से शायद 10-15 साल पहले ज्यादा बेहतर था। वो अपने अपने फिरके बना के बैठे हो। हम तो कुरान को और नबी को मानेंगे, बात खत्म बस। तो क्या इस तरह की पॉलिसीज कब आएंगे हमारे मुल्क में कि भाई जो ट्रेन सिस्टम अपग्रेड किया जाए, न्यू ट्रेन लेके आ जाए, यहाँ से जाना हो बंदे को कश्मीर या गिलगित, ट्रेन सिस्टम आए तो बंदे को जाने में इजी नहीं हो जाएगा काम? अगर रेलवे निज़ाम की बात करूं तो क्या लगता है कि हमारा रेलवे निज़ाम का बारे में कुछ जानते हैं आप? कैसा रेलवे सिस्टम हमारा? रेलवे का जो मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं खुद कराची में ट्रैवल कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। तो रेलवे का निज़ाम तो बिल्कुल धर्म भरम है। धर्म क्योंकि जितने भी है तो डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जितने भी हैं तकरीबन उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मगर जो रेलवे का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए कि लोअर जितना भी है ना, लोअर मिडल तबका है, उसने इस पे जाना होता है। तो उस पे ना तो कोई सहूलतें हैं, ना कोई ऐसे पानी नहीं होता, ये नहीं होता, कोई बैठने की जगह नहीं होती। अब आप पिछले दिनों में देख लें जो हादसे हुए हैं, जो उसमें एक लड़की के साथ ज्यादती की है, पुलिस वाले ने की है ट्रेन के अंदर। हाँ, ट्रेन के अंदर। तो मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि उसमें जो हमें तोहफ़्फ़ जिन लोगों ने देना है वही लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और सर आपको ना एक छोटी सी वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो देखिएगा, क्या इस मुल्क के साथ, ये जो सा मुल्क है वीडियो के अंदर जिसका रेलवे सिस्टम है, क्या इसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन हो सकता है या नहीं, है देखिए जरा। ये रेल कैसा लग रहा है देखने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बेस्ट है। मगर सर ये जैसा ये निज़ाम है वैसे हुक्मरान भी तो हम लोगों को चाहिए ना। कौन से मुल्क का होगा ये यूरोप कंट्री हमारा, ये यहाँ का तो कहीं का भी नहीं हो सकता। ये इंडिया का ही है। मुंबई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू गोवा बना दिया ना यूरोप जैसा। यूरोप जैसा सेंटर देखा, अभी ना लिखा होता तो पता लगना था। मुझे नहीं पता चला, नहीं पता लगना था। और हम देखें हर बार जरा अब शहर के साथ हमारे पूरे कहीं भी इस तरह का, मैं तरस गया हूँ देखने के लिए यार रेलवे सिस्टम। चलो निजाम, हम पहाड़ भी बंदा देखता रेल में बैठ, चेक करें अंदर खाना पीना सारा कुछ अंदर मिलेगा आपको ट्रेन में। तो ये देखिए ना किस तरह से लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। क्या हमारे भी इस तरह का निजाम होना चाहिए रेलवे? सर कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? देखें हम कंपेयर तो करते हैं, बात सियासी नहीं करूंगा मैं क्योंकि सियासी टॉक नहीं है, मगर हम कहीं भी जलसा, हमारे कहीं भी किसी का हो जाएगा ना, किसी लीडर का जलसा होगा तो वो कंपेयर करते हैं कि फलां हम भारत से इतना आगे निकल गए। हम हमारी सन 71 में हमसे बांग्लादेश आजाद हुए, हम में से निकले, वो हमसे आगे निकल गए। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के साथ? सर नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। सर हम तो कहते हैं डिफेंस के लिहाज से तो हम उनके बराबरी हर चीज में लड़ने में उनके बराबरी करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में बड़े पीछे रह गए हैं। हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। क्या इशू लगता है आपको कि वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए? सर जी ये बात आपकी मैं टोकना चाहूंगा, जो आपने बात की ना कि लड़ने के लिहाज में हम उनके बराबर, सर नहीं है, हम नहीं बराबर। क्यों? एक बात है कि वो हमसे नहीं लड़ना चाहते। हाँ, वो हमसे नहीं लड़ना चाहते, हम तो लड़ना चाहते होंगे।
वो नहीं लड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके घर में भूख हो तो वो अगले के गले पड़ना चाहता है कि मैं किसी के गले लग जाऊं। तो वो मरना भूखा तो मरना ही है, अकेले नो लड़ के मार जाएगी। हमारे मुल्क में ये है कि हमने एक दूसरे की टांगे खींचनी है, हमने किसी को पूरा काम नहीं करने देना। किसी कोई भी, मैं किसी की नहीं बात करूंगा, कोई किसी को आज तक प्योर हमने काम करने ही नहीं दिया। और उन लोगों को ये है कि उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा हो कि हमने तरक्की करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ ना इधर देखना ना इधर देखना है। कभी सुना है उनके किसी लीडर का बयान सुना है, कभी आर्मी चीफ का या किसी का भी बयान सुना हो? ठीक है, कोई नहीं सुनता। हमें पता नहीं उनका सदर कौन है। हमारे सदर देख ले, हमारे सेनेट के चेयरमैन देख ले, या जो भी देख ले, हमारे लीडरों के बयान ऐसे ऐसे आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता। मैं तो ये भी नहीं पता उनका आर्मी चीफ कौन है, ये देख लेना सर। यही चीजें हैं, ये चीजें हमें बहुत पीछे ले गई हैं। सियासत हमें पीछे ले गई और कोई बदल। हम हमारे ये नहीं, नीतों पे शक नहीं है किसी के भी, मगर हमें हमारे बंदे पीछे ले गए। उन लोगों से सुना है जो मुस्तनिद लोग हैं, जिनकी बात पे यकीन किया जा सकता है कि ये झूठ नहीं बोलते और इनकी जो बात होती है वो दुरुस्त बात होती है। किससे सुना है, पहले आप मुझे ये बताएं। जी, कुछ लोग हैं जो जिनको आप नहीं जानती है, मैं जानता हूँ। मतलब है वो कोई मीडिया पर्सनल दोस्त हैं आपके? हाँ जी, मेरे अच्छा। हाँ जी, कि मक्के के पास कोई पहाड़ी है जहाँ इन्होंने एक होटल, एयरपोर्ट बाकायदा इसराइल के लिए बना रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दजाल जो है जब वो आएगा, दुनिया का तेज़ तरीन सफ़र करेगा और मक्के की पहाड़ी पे उतरेगा, तो उसका इन्होंने पूरा बंदोबस्त सऊदीया ने किया हुआ है। वहाँ एक महल बनाया हुआ है, वहाँ एयरपोर्ट अपना बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं। ने कहा है वो नियोम सिटी बनाएंगे। वो नियोम सिटी हम लोगों का वहन है, हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है नियोम सिटी को। नियोम सिटी सऊदीया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हर चीज़ लेटेस्ट होगी। वहाँ पर वो ये आम गाड़ियाँ भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पेट्रोल डीजल से भी जान छुड़वाएंगे। हर चीज़ वहाँ टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी। पूरे मुसलमान इसराइल और अमेरिका से बहुत ख़तरे में हैं, ये भी बात दुरुस्त है। कैसे? ईरान इतना भी खतरनाक नहीं हो गया। ईरान कोई हर एक को थोड़ा ही मार रहा है, कोई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ईरान यमन में उसने जंग क्यों की? सऊदी अरब के अंदर उसके मिलिटेंट क्यों मिलते हैं? ये सऊदी अरब का खुद का कहना है। सऊदी अरब अगर कह रहा है ये सब कुछ जो बातें आप कह रही हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जो होंगे। बात ये है कि देखिए, सऊदी अरब कब से इस्तेमाल हो रहा है इसराइल और अमेरिका के लिए? कब से हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है बताइए? दुबई हो रहा है, उर्दन हो रहा है, इसी तरीके से कई और इस्लामी मुमालिक वहाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हो रहे हैं इस्तेमाल। अच्छा। तो वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर वो ईरान को पसंद करते हैं तो फिर उनकी दोस्ती खराब होती है अमेरिका और इसराइल के साथ। एक बात बताएं, ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं, ईरान इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज आगे बढ़ गई हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज तरक्की कर रही हैं, अपने सफारती ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं, हम उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्या मसला है हमारे साथ? जी हाँ, देखिए, हम लॉबिंग नहीं कर रहे, आपके कहने का मकसद ये है। लॉबिंग नहीं कर रहे हम, आपके कहने का मतलब यही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो कंट्रीज हमें आगे दिखती हैं या जिन कंट्रीज के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हमें अच्छे दिखते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम कंट्री हो या चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, हम उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि हमें खुद जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? सबको इकट्ठा होना चाहिए। जब ये अपना एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो फिर इनका कोई वजन बने। ये तो सब कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ है, तो बिखरे पड़े हैं। कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ का क्या मतलब है सर? अगर देखें सऊदी अरब, देखें तुर्की की, जब मैं मिसाल देती हूँ, तुर्की के ताल्लुकात अगर इजराइल के साथ अच्छे थे, तिजारत भी हो रही थी, तो वो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर था। इसमें क्या मसला हो गया? तुर्की का मसला ये हो गया है, तुर्की अब जो है ना वो ये जो कह रहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, तुर्की बेचारा फंस गया है। तुर्की अब इसराइल की जो ये गलत पॉलिसियाँ, जंगी पॉलिसियाँ जो हैं, वो उनको गलत करार दे रहा है। दोस्तों, हाल ही में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ, जिसमें इस ट्रेन को तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पटरी पर दौड़ाया गया। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितनी ज़्यादा एडवांस है, इसकी टेस्टिंग करने के लिए रेलवे विभाग ने चलती हुई ट्रेन के अंदर एक पानी से भरा हुआ ग्लास रख दिया और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन के चलने के बावजूद भी ग्लास से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आई। और ये चीज़ बताती है कि इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी ट्रेन के अंदर से कितनी ज़्यादा नॉर्मल है।
दोस्तों इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया के तहत भारत के अंदर बनाई गई है। दोस्तों इस हाई स्पीड लग्जरियस ट्रेन को देखकर भारत के लोग ही नहीं, अब पाकिस्तानी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश और 10 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपने देश में इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन बाकी यूरोपीय देशों की ट्रेनों के मुकाबले में कीमत में भी बहुत ही कम है और इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। वहीं दोस्तों इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी के मामले में चीन की ट्रेनों से बहुत ही ज्यादा मजबूत और रिलायबल है। तो दोस्तों आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।